We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. समोसा हो या जलेबी हो या लड्डू, नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। अगर ये स्वादिष्ट व्यंजन आपको दिख जाएं, तो आप अपनी नजरें नहीं फेर सकते। आप ये जानते हैं कि समोसा जलेबी का स्वाद भले ही लाजवाब हो, इन्हें खाना सेहत के लिए खिलवाड़ होता है। लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि इन देसी स्नैक्स का खतरा कितना बड़ा है। आपके लिए हमने स्वाद पर लगाम लगाने वाली एक रिपोर्ट तैयार की है। घर हो या दफ्तर, स्कूल हो या कॉलेज, कैंटीन या फिर रेल और बस अड्डे, हर जगह देसी स्नैक्स समोसा, जलेबी और पूड़ी लोगों की पहली पसंद होती है। भारत में खुशी का मौका हो तो लड्डू खिलाया जाता है, पूजा के प्रसाद के तौर पर भी लड्डू बांटा जाता है। लेकिन अब इसी समोसा, जलेबी और लड्डू पर घमासान छिड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे हैं, क्या ये सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक है? क्या ये स्वास्थ्य के लिए जहर है? दरअसल ये सवाल सोशल मीडिया पर उन वायरल खबरों के बाद उठे जिसमें दावा किया गया कि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत समोसा, जलेबी, लड्डू और कचौरी जैसे मशहूर देसी स्नैक्स पर स्वास्थ्य वार्निंग लिखी जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार ने इन दावों को फर्जी बताया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक समोसा, जलेबी या लड्डू के लिए कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। ये सिर्फ कॉमन एडवाइजरी है, जिसका मकसद ऑफिस और वर्क प्लेस में हेल्दी फूड चॉइस को बढ़ावा देना है। सरकार ने भले ही एडवाइजरी जारी नहीं की है, लेकिन ये भी सच है कि समोसा, जलेबी, बर्गर और पिज़्ज़ा जैसे स्नैक्स लोगों की सेहत बिगाड़ रहे हैं और मोटापे की वजह बन रहे हैं। हालांकि समोसे के शौकीन लोग इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते। हम लोग बचपन से जलेबी खाते हुए आ रहे हैं, समोसे खाते हुए आ रहे हैं। लगता है इनके लिए कोई एडवाइजरी जारी करने की ज़रूरत लगती है आपको? नहीं, इनके लिए तो कोई एडवाइजरी की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि थोड़ा दुकानदार को हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए और जो भी चीज़ें बना रहे हो तेल उनका अच्छा होना चाहिए। बस एडवाइजरी की तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। वो चिली पटेटो, जो मोमोज वगैरह होते हैं, उनके लिए होना चाहिए। वो थोड़ा अपनी बहस है कि एक तरफ इंडियन फूड है ये और एक तरफ वो फूड है जो कि चाइनीज़ फूड है। हाँ, वो नुकसान करता है काफ़ी। मोमोज वगैरह होते हैं वो हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। सेहत के नजरिए से समोसे और जलेबी पर सवाल उठने से दुकानदार भी नाराज नजर आ रहे हैं। आप लोग ध्यान तो रखते हो ना कि ज्यादा तेल का? हाँ, वो तो ध्यान है ही। ये लगता है आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हम क्योंकि जलेबी खा रहे हैं, सौरभ भी बता रहे थे कि जलेबी खा रहे हैं। भैया ये देखिए, आपने ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताई कि दूसरे जो फूड्स हैं उन पर ध्यान देना लग रहा है आपको ज़्यादा जरूरी है। हाँ, उन पे चाइनीज़ फूड पे ध्यान देना ज़रूरी है। इन पे इतना ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि ये तो देसी फूड है, काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं। सवाल उठता है, समोसा, जलेबी और पिज़्ज़ा, बर्गर जैसे स्नैक्स क्यों नुकसानदायक होते हैं? दरअसल इनमें ज़्यादातर चीज़ें तली हुई हैं, ज़्यादा मीठी या रिफाइंड होती हैं। इनमें मैदा होता है जो रिफाइंड आटा है। इसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स निकल जाते हैं। रिफाइंड तेल होता है जो बार बार इस्तेमाल होने से ट्रांस फैट्स में तब्दील हो जाता है। जलेबी में बहुत अधिक मात्रा में चीनी होती है जो सीधे ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाती है। आलू में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है और न्यूट्रिशन बहुत कम होता है। जब भी आप पैक्ड फूड या प्रिजर्व फूड खाते हैं तो उसमें एक सॉल्ट इंटेक ज़्यादा होता है, कैलोरी कंटेंट ज़्यादा होता है। या जो भी फूड रिपीटेड फ्राई के बाद बनाया जाता है, जैसे समोसा, जलेबी, ब्रेड पकौड़ा, इसमें क्या होता है कि जब भी आप रिपीटेड ऑयल को पकाते हैं, कुछ भी खाना उसमें पकाते हैं, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो बहुत ही खराब क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको बोलते हैं कि LDL काफ़ी ज़्यादा होता है। उसमें ऑक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं एंड ट्रांस फैटी एसिड काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तली भुनी और मीठी चीज़ों के खाने से इनसे दिल की बीमारियां, BP और शुगर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। खासकर बच्चों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 में 1 शख्स मोटापे से ग्रसित है। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक 44 करोड़ 90 लाख लोग मोटापे से ग्रसित होंगे। स्कूल में बच्चों में बढ़ते मोटापे की समस्या को देखते हुए अब CBSE भी अलर्ट मोड पर है। CBSE ने स्कूलों में ऑयल बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।
इसमें खाने के तेलों के ज्यादा इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाएगा। हेल्दी फूड को बढ़ावा देना अब विकल्प या चॉइस नहीं, जरूरी हो गया है। जब भी आप पैक्ड फूड या प्रिजर्व फूड खाते हैं तो उसमें एक सॉल्ट इंटेक ज़्यादा होता है, कैलोरी कंटेंट ज़्यादा होता है, या जो भी फूड रिपीटेड फ्राई के बाद बनाया जाता है जैसे समोसा, जलेबी, ब्रेड पकौड़ा, इसमें क्या होता है कि जब भी आप रिपीटेड ऑयल को पकाते हैं, कुछ भी खाना उसमें पकाते हैं, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो बहुत ही खराब क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको बोलते हैं कि LDL काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें ऑक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं एंड ट्रांस फैटी एसिड काफ़ी ज़्यादा होते हैं। समोसा, जलेबी जैसे स्नैक्स को एक झटके में छोड़ना भी आसान नहीं है, लेकिन स्वाद और सेहत का बैलेंस लेकर चलेंगे तो ये मुमकिन है। कम मात्रा में खाएं, मैदा, रिफाइंड तेल का इस्तेमाल ना करें, पकाने का तरीका भी बदल दें, एक्सरसाइज करें। ऐसे में आप सेहतमंद भी रहेंगे और खाने का स्वाद भी आपका बना रहेगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।